बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताना चाहता हूँ जिसका ताल्लुक़ रिंग रोड के मुतल्लिक़ है। और इस वक्त मैं रिंग रोड पर ही मौजूद हूँ, लेकिन स्टोरी एक ऐसे रिंग रोड की है जो तामीर नहीं हुआ, जो बना नहीं, लेकिन बहुत बड़े बड़े किस्से और बड़ी बड़ी कहानियों को जन्म दे गया है। मामला ये है कि 2017 में हुकूमत पंजाब ने फ़ैसला किया कि रावलपिंडी शहर की जो ट्रैफ़िक है उसके दबाव को कंट्रोल करने के लिए रावलपिंडी में रिंग रोड तामीर किया जाएगा। और इसकी फिजिबिलिटी बनी, उस पर इब्तदाई काम का आगाज़ हुआ और रिंग रोड और सड़कें बनाने के माहिर मियाँ शहबाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हो गई। सो ये मंसूबा अभी शुरू भी नहीं हुआ था, हुकूमत के ख़त्म होने के बायस ये मंसूबा ठप हो गया, फ़ाइलों में दब गया। लेकिन जब ये मौजूदा हुकूमत आई और इसका जो विज़न था, इब्तदाई विज़न, ख़ास तौर पे वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान का, जिनका ये कॉल टेलीविज़न पर और सोशल मीडिया पर हमें बड़ा वायरल मिलता है कि कौमें सड़कों से नहीं बनती, और उन्होंने सड़कों पर ख़ास कोई खातिर ख़ा तवज्जो भी नहीं दी। दीगर मामलात हुकूमत के वो आज की वीडियो के मुताल्लिक़ क्योंकि नहीं हैं, उनको मैं ज़ेरे बहस नहीं लाना चाहता। तो बात करते हैं सड़कों और रिंग रोड की। रिंग रोड की तामीर, रावलपिंडी रिंग रोड की तामीर का अचानक हुकूमत पंजाब ने, मौजूदा हुकूमत ने, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हुकूमत ने फ़ैसला किया और उस पर काम करने का आगाज़ कर दिया, सिर्फ़ फ़ाइलों की हद तक। अभी ज़मीन पर प्रैक्टिकली इसकी तामीर का कोई मरहला सामने नहीं आया, लेकिन जो ही फ़ाइलों से निकल के ये मंसूबा चंद लोगों तक पहुंचा, ठेकेदारों तक पहुंचा और चंद ऐसे लोगों तक पहुंचा जिन्हें हम कमीशन एजेंट माफिया कह सकते हैं, तो इस मंसूबे ने ऐसे गुल खिलाए कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। सबसे पहली बात, ये मंसूबा जब इसका फ़ैसला किया गया था तो इसकी जो तवालत थी, रिंग रोड जो तवील होना था वो 40 किलोमीटर का रखा गया था और उस पर काम का आगाज़ किया गया था, कागज़ी कार्रवाई का, उसकी फिजिबिलिटीज़ बनाने का। लेकिन जब मौजूदा हुकूमत ने फ़ैसला किया तो इसको न जाने क्यों अटक लूप को शामिल करके और दीगर चीज़ों को, ख़ास तौर पे इस्लामाबाद के मुल्हिका चंद हाउसिंग सोसाइटीज़ को फ़ायदा देने के लिए इसकी तवालत और लंबाई, जिसमें इस्लामाबाद के 2 सेक्टर मुकम्मल तौर पे शामिल किए गए, इसकी लंबाई 66 किलोमीटर हो गई। 26 किलोमीटर इसमें इजाफ़ा कर दिया गया। अब आप इसमें इसकी लागत और इस पर आने वाले अखराजात में जो बढ़ोतरी हुई, जो इजाफ़ा हुआ, उसका अंदाज़ा बाद में कीजिएगा। उससे पहले ये सुन लीजिए कि इसमें मंसूबे को कागज़ों से निकाल कर लोगों के कानों और ज़ुबानों तक लाने में करोड़ों रुपए की दिहाड़ियाँ लगाई गईं। वो जो 2 हाउसिंग सोसाइटियाँ जिनका तज़किरा इस मंसूबे के साथ जुड़ा हुआ है, उसमें मौजूदा वफाकी वज़ीर हवाबाजी ग़ुलाम सरवर साहब, उनके बेटे मंसूर साहब और वज़ीर-ए-आज़म के इंतहाई करीबी साथी, जिनको सिर्फ़ हुकूमती ओहदेदार या मुआविन ख़ुसूसी या किसी हुकूमत के ओहदे की बिना पर पहचान नहीं मिली, उनकी वज़ीर-ए-आज़म से ताल्लुक़दारी इतनी गहरी है, जिनका नाम है जुल्फ़ी बुखारी। जुल्फ़ी बुखारी और वज़ीर हवाबाजी ग़ुलाम सरवर और उनके बेटे, इन 3 शख्सियात ने ख़ास तौर पे इसमें बड़ा नाम कमाया है। मेरे इस लफ्ज़ पे गौर कीजिएगा, मैं दोबारा से दोहराता हूँ, इन लोगों ने रिंग रोड के इस मंसूबे से बड़ा नाम कमाया है। कमाया क्या है, उसकी स्टोरी हम देखते हैं एक ऐसे शख्स की ज़ुबानी जिनका नाम है गुलजार हुसैन शाह। मैं आपको इसकी हिस्ट्री पर नहीं लेके जाना चाहता वक्त की कमी के बायस। वज़ीर-ए-आज़म को जब इसकी भिनक पड़ी, वज़ीर-ए-आज़म हाउस के मुख्तलिफ़ फ्लोर्स पर इसकी जब बाज़ गश्त हुई और बात पहुंची वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान तक, उन्होंने फ़ौरन इंक्वायरी करने का हुक्म दिया। रावलपिंडी डिवीज़न के कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी, एसी, असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर लोगों को जब उन्होंने इस पर, ख़ास तौर पे इमरान ख़ान ने ज़ाती तौर पे, उन्होंने ये देखा कि ये लोग मुनासिब तौर पे इंक्वायरी नहीं कर रहे, उन्होंने इन सब लोगों को बदल दिया और गुलजार हुसैन शाह साहब के ज़िम्मे लगाया गया, जो वज़ीर आला पंजाब की मुआयना टीम की, इंस्पेक्शन टीम के हेड के तौर पे काम कर रहे थे, कि वो इसकी इंक्वायरी करेंगे। रिंग रोड में जो ब्लंडर्स और जो स्कैंडल सामने आ रहा है, गुलजार हुसैन शाह को कहा गया कि आप इसकी इंक्वायरी करें। गुलजार हुसैन शाह कौन है, इनका सिर्फ़ एक तारुफ जान लीजिए। पिछले दिनों, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, डस्का का इलेक्शन बड़ा मौजू बना रहा हमारे चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर। तो जो शख्स
इस सारे इलेक्शन को ख़राब करने के ज़िम्मेदार ठहरे थे वो कमिश्नर गुजरांवाला डिवीज़न थे और उनका नाम गुलजार हुसैन शाह था। ये वही गुलजार हुसैन शाह हैं जिनके ज़िम्मे रिंग रोड की, रावलपिंडी रिंग रोड की इंक्वायरी लगाई गई। उन्होंने अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट में जो इंकशाफात किए वो उनके करियर और उनके ट्रैक रिकॉर्ड से मैच तो नहीं करते, लेकिन बड़े बड़ों की आंखें खोलने के लिए ये इंकशाफात काफ़ी हैं। उन्होंने बताया कि कैसे एक ही रात में एक हाउसिंग सोसाइटी के एक कमीशन एजेंट ने 36 करोड़ रुपए की दिहाड़ी लगाई और किस तरह से चंद कनाल यानी कि 1200 कनाल की हाउसिंग सोसाइटी की 20,000 और उसके बाद 30,000 फाइलें फ़रोख्त की गई। लोगों को झांसा दिया गया, बताया गया कि आपके घर रिंग रोड के करीब आएंगे। लोगों ने लाखों को करोड़ों बनने के ख्वाब में अपना पैसा इन कमीशन एजेंट्स के, इन माफियाज़ के हवाले कर दिया। अभी रिंग रोड का कहीं नामो निशान भी नहीं है, लेकिन ये हाउसिंग सोसाइटियाँ और ये कमीशन एजेंट माफिया करोड़ों रुपए कमाकर अरबों को हाथ लगा चुका है। और अब ये स्कैंडल जब सामने आया तो जुल्फ़ी बुखारी साहब मुस्ताफ़ी होकर घर चले गए और ये रूमर है, ये ज़ुबान ज़द आम है बात, अब ये दोबारा दोहराने की बात शायद इतनी अट्रैक्टिव ना लगे कि बच्चा ये कहता फिर रहा है कि इमरान खान बिल्कुल अपराइट हैं, दयानतदार हैं, उन्हें अच्छी टीम नहीं मिली। टीम कौन सी है? एक बंदा आता है, करोड़ों की दिहाड़ी लगाता है, उसे फारिग कर दिया जाता है। किसी एक को दवाओं के स्कैंडल में करोड़ों कमाने के बाद घर भेज दिया जाता है। किसी को चीनी के स्कैंडल में करोड़ों अरबों रुपए कमाने के बाद घर भेज दिया जाता है। किसी को ज़मीनों का स्कैंडल सामने आने पर जेल में डाल के फिर बाहर निकाल के सीनियर वज़ीर बना दिया जाता है। ये सारे मामलात अब अवाम देख रहे हैं। अब इनका ताल्लुक़ हमारे अशराफिया से, हमारे बड़े इदारों से, इंटेलेक्चुअल्स से, दानिश्वरों से और सहाफ़ियों से नहीं रहा। अब इन मामलात का ताल्लुक़ अवाम पाकिस्तान से हो चुका है। पाकिस्तान के अवाम ये देखना चाहते हैं, ये सुनना चाहते हैं कि इन स्कैंडल्स में इन्वॉल्व मुलव्विस जो लोग हैं उनमें से कोई एक नाम कैफरे किरदार तक तो पहुँचे। लोग इंक्वायरियाँ भुगतते हैं, लोग साफ़ सुथरे हो के लॉन्ड्री से निकलकर घरों को चले जाते हैं, हुकूमत से ताल्लुक़ हो या अपोजिशन से ताल्लुक़ हो। अभी तक कोई एक बड़ा नाम भी जो शिकंजे में आया उसने अपनी जेब नहीं झाड़ी, अपना जो माल गसब किया है लोगों का वो हुकूमत को, अवाम को वापस नहीं किया। सिर्फ बातें हैं और अवाम बातें सुनते जा रहे हैं। रिंग रोड रावलपिंडी का तामीर होगा या नहीं किसी को नहीं पता, जिसकी अभी तक शवाहिद ख़ास तौर पे मैं ये कहूँगा कि नज़र तो नहीं आते, लेकिन दिहाड़ियाँ लगाने वाले दिहाड़ियाँ लगाकर घरों को जा चुके हैं।